गांव गांव शहर शहर की यह हकीकत हमने आपके सामने रखी और पिछले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं, मुंबई शहर से जो तस्वीरें आई हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बारिश का हाल है, पहली बारिश, जबकि तैयारियों का बहुत दावा था। अब मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है और अपने पूर्वानुमानों को करेक्ट करते हुए भी मौसम विभाग ने कुछ डेटा जारी किया है। वो भी आपको बताते हैं कि इस बार क्या मौसम रहने वाला है, क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है। और इस बार जून से सितंबर तक जो है मानसून का अनुमान है 106% जो है बारिश हो सकती है। और इसमें भी जून का जो महीना है वो ज्यादा मुसीबत वाला हो सकता है, क्योंकि तब तक महीने में 108% तक जो है बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, यहां पर औसत से कम बारिश का अनुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से, और बाकी हिस्सों में सामान्य जो है बारिश हो सकती है। तो ये कुछ डेटा है, लेकिन यहां पर आपको यह बता दें कि लंबी अवधि के औसत के हिसाब से भारत में मानसून की सामान्य बारिश का आंकड़ा 86.86 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि लगभग 87 सेंटीमीटर की बारिश को सामान्य या फिर इससे कम बारिश को अनावृष्टि और 87 सेंटीमीटर से अधिक को अतिवृष्टि की कैटेगरी में रखा जाता है। ये कैटेगरी हम आपके 5 साल में कैसे बदले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ये आंकड़ा सामने 2020 में लगभग 109% तक का आंकड़ा है जब बारिश हुई। 2021 में यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ और 98.86% बारिश हुई है। साल 2022 में यह आंकड़ा फिर बढ़ जाता है, 106% बारिश तब जो है रिकॉर्ड की गई। साल 2023 में 2022 की तुलना में थोड़ी सी कम जो है रिकॉर्ड की गई, 94.4% बारिश 2023 में यह रिकॉर्ड की गई। और वहीं साल 2024 की बात करें, ये साल 2024 का 108% का डेटा है और मानसूनी सीजन में सामान्य से 108% बारिश हुई। और इस बार यानी कि साल 2025 में जो अनुमान है वो आपके सामने 106% का अनुमान जताया गया। और मौसम विभाग के इन अनुमानों की झलक जो है अभी से कुछ राज्यों में दिखने लगी है, जहां पर मानसून की आमद के साथ ही जो आफत है वो बढ़ने लगी है, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों, चाहे वो पश्चिमी भारत के राज्य हों। जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर तबाही देखने को मिल रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, हालांकि 27 मई तक देश के दक्षिणी राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, पुडुचेरी में, ये आपके सामने मैप है। ये मौसम विभाग का अनुमान है किन किन अगर नॉर्थ की तरफ जाएं, पंजाब है, हरियाणा है, फिर सेंटर में एमपी है, छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, महाराष्ट्र है, केरल है और तमिलनाडु, यहां पर औसत से ज्यादा बारिश का मौसम विभाग का अनुमान है। वहीं मिजोरम, मणिपुर में भी मानसून की जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे ये मानसून जो है अब आगे बढ़ रहा है। और प्री मानसून के जो शावर है वो बहुत परेशानी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको कुछ और बता रहे हैं, 27 मई तक जो मानसून वर्षा है, कहां पर अभी तक बारिश हो चुकी है और अच्छी खासी हुई। इसमें केरल शामिल है, कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, ये दक्षिण भारतीय राज्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोवा भी है, पुडुचेरी है। महाराष्ट्र में हालात क्या है, हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं कि घर, दुकानें, सड़कें, सब जगह पानी भरा हुआ है। अब मौसम विभाग का क्या अनुमान है, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आने वाले दिनों में मानसून को लेकर उनकी क्या प्रेडिक्शन है, बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कम दबाव का क्षेत्र वहां पर असर दिखाएगा, क्या कुछ कहा है, सीधा उन्हीं की आपको बातचीत सुनाते हैं। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है, जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। आपको हम एक दूसरे मैप पर भी दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके की वार्निंग दी गई है। ये पूरा भारत का नक्शा है। इस नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर
गोवा, ये पूरा इलाका यहाँ इस समय रेड अलर्ट में है। साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वहां पर ऑरेंज अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। जो ये सारा पैटर्न जहां जहां रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए ठीक है कुमार।